मुझे उठाए, मेरे लिए वो चाय बनाए और कहे लो पियो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान। ये गानों में बात है। अच्छा, लेकिन आप लोग सोचे कि ऐसा जमाना आ जाए, एक ऐसा जमाना कि लोग गानों में बात करने लगे, लोग बातें करना बंद करते हैं और सिर्फ बातें जो गानों में बातें, तो किस तरह से होंगी? आप सब्जी बाजार गए, वहां पर सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, गानों में बातें हो रही। गानों में बातें किस तरह से हो रही? सब्जी बाजार गए, वहां पर टोकरे में बैठा हुआ, टोकरे में आलू है आहा, गोभी है आहा, आलू है, धनिया है, गोभी है, पालक है, तो टमाटर लोगे, टमाटर लोगे, लो ना। गया और दर्जी से बोल रहे कपड़े में पता नहीं कोई मिस्टेक कर दी। दर्जी ने कहा जो भी शिकायत है गाने में बताओ, गाने में बताओ। अब वो शिकायत बता रहा है गाने में, वो क्या बोल रहा है? कैसा कच्चा सिल्ला तूने मेरे नाप का, कैसा कच्चा सिल्ला तूने मेरे नाप का, नाप मेरा लिया सिल दिया बाप का, कैसा कच्चा सिल्ला। शिकायत है गानों में। एक आदमी डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने कहा जो भी बीमारी बतानी हो भैया गाने में बताओ, गाने में बताओ। अब डॉक्टर को बीमारी मरीज जो है गाने में किस तरह से बता रहा है? एक खांसी से शुरू, एक खांसी से शुरू, एक खांसी पे खत्म, लोगों ने बताया हो गया मुझको दम्मा 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 दम्मा। काशीनाथ, ये मजदूर का हाथ दिखा दिया, लोग पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। काशीनाथ, यहां हमारे साथ रहो, शेर बनकर, मर्दों की तरह। पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है। गादिया, तो चाहता है मैं तेरा कुत्ता बनकर आऊं, तो कहे तो काटूं, तो कहे तो भौंकूं, ऐसे ही समझो। तो क्या हमारे साथ रहोगे तो नाम मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, लोग डरेंगे तुमसे। लोगों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर पाने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। गादिया, काशीनाथ, इसकी बहुत सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली बार टेलीविजन पर आया, मैं बेसिकली रहने वाला मध्य प्रदेश का हूं, एक छोटे से नगर का, और टीवी पर एक कार्यक्रम आया था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और उस कार्यक्रम को शुरू करने का मौका मुझे मिला। मैं पहले से कि आपका आशीर्वाद तालियों के माध्यम से पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपकी आंखें चीनियों जैसी है, बाल नेपालियों जैसा है, कलर अफ्रीका वालों जैसा है, भाषा हिंदुस्तानियों जैसी है, आखिर आप क्या हो? मैंने कहा आपको अभी भी समझ में नहीं आया, संयुक्त राष्ट्र संघ मैं ही हूं। तो साहब ये पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ आपको प्रणाम करता है। और मैं आपको बताऊं, ये हाजिर जवाबी हमें करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमें घर से ही मिलनी शुरू हो जाती। आप देखना, जब हम छोटे थे तो मुझे याद है हमारे घर पे टेलीविजन बाद में आया, पहले एक रेडियो हुआ करता था, और वो घर में इतनी ऊंचाई पर रखते थे कि गलती से भी उस पर हमारा हाथ ना पहुंचे। और कभी उसमें कोई अच्छा गाना आ रहा होता था तो हम सोचते चलो थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा के थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो किसी टेबल पे चढ़ के उस रेडियो तक हाथ पहुंचाते थे। इसके पहले कि रेडियो में हाथ लगे, पीछे से हाथ आता था, वो पिताजी का होता था, जोर से पड़ता था खींच के, बोलते थे नालायक इतने ऊपर रहती है फिर भी हाथ पहुंचा रहे। और एक आज के बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी हमारी आई है, हाँ, इनके पास तो रंगीन टीवी है, ये 100 तक की गिनती टीवी का चैनल बदल के सीख लेते हैं। हमको मार मार के सिखाते 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता था आगे 80 बोलना है, 90। और ये आज के बच्चे साहब, आप इनसे कुछ पूछो ये आपको ही फंसा देंगे। हाँ, वो एक छोटा बच्चा, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, आज बाहर निकला, होटल से गार्डन में गया, एक बच्चा बैठा हुआ बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था। कोटा के बच्चे भी क्या होशियार बच्चे, छोटे बच्चे,
मैंने उसको देखा 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया वो झटके में। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से तेरे दिमाग में कैसे आया? अब बोले पापा गलती से आ गया, कल को मैं बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे पता चले कि राजनीति होती क्या है। अब आप देखिए, एक पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग आपको सुना रहा हूँ। आप आनंद लीजिए, चिंतन कीजिए, देखिए कि देश की हालत क्या चल रही है। अब दोनों की बात चल रही, बाप बेटे की। बोले देख बेटा, मैं तुझे तेरे हिसाब से बताता हूँ, तू बच्चा है, अब ये बता बेटा कि घर में पैसे कौन कमाता है? बोले पापा आप। बोले बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब ये पैसे खर्च कौन करता है बेटा? बोले मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार, गवर्नमेंट। अच्छा पापा ये छोटा भाई? बोले घर में सबसे छोटा है, ये देश का भविष्य। अच्छा पापा और? बोले अपन तनख्वाह किसको देते हैं? बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई सर्वेंट, कर्मचारी। अच्छा पापा और मैं? बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता। भाई जो प्रश्न पूछे वो पब्लिक। तो बोले पापा और बताओ? बोले आपका पूरी राजनीति एक ही दिन में समझ लेगा, चल भाग यहाँ से। अब रात के समय पूरा परिवार सोया हुआ है, इस लड़के को प्यास लगी तो ये पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकल के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है। तो इसने रास्ते में देखा पापा के कमरे से पापा की नौकरानी कुछ फसर फसर की आवाज आ रही है। तो ये आगे बढ़ा, देखा अगले कमरे में मम्मी गहरी नींद में सोई पड़ी है। आगे बढ़ा, देखा छोटा भाई भी अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ सो रहा है। ये किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, इधर उधर फटका, आके चुपचाप सो गया। सुबह उठकर बोला पापा मेरे को पूरी राजनीति समझ में आ गई। बोले यार बेटा कल तो तुझे आधी बताई थी, रात भर में तुझे पूरी कैसे समझ में आ गई? बोले पापा रात को पता चला कि राजनीति होती क्या है। बोले बेटा क्या समझ में आया तुझे? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है, देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है और जनता बेचारी मारी मारी खेल रही है। सुनाया मैंने बहुत अच्छा, लेकिन तालियां बड़ी कमजोर सी लग रही हैं। बहुत धन्यवाद। जो आप पिटाई बहुत होती थी, किस बात पे पिटाई हो जाए कि भरोसा नहीं रहता। आजकल के बच्चों की पिटाई नहीं होती, आजकल के बच्चों की पिटाई कर भी नहीं सकता। आप देखो छोटे छोटे रहते 2 साल के 2.5 साल के मासूम, उनको खुद का नाम बोलना नहीं आता, उनका स्कूल में नाम लिखा देते हैं। फिर उनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का नहीं उतना बैग का वजन, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता जैसे अनाज मंडी का मजदूर बोरा लेके जा रहा है। फिर ये बच्चा 90+ मार्क्स लाता और टेंशन में रहता है, मेरा 95 आया, मेरे फ्रेंड का 97 आया है। ये 90+ मार्क्स लाके टेंशन में रहने वाली पीढ़ी, इसको कोई मार सकता है? तब हम छोटे थे, हमारी इतनी पिटाई होती थी, किस बात के लिए पिटाई हो जाए कोई भरोसा नहीं। आज के बच्चों को आती मम्मियां हैं, आए है क्या मम्मियां हैं आजकल। बच्चा अचानक बोल देता मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा। मेरी पत्नी ने मेरे हृदय के अपना सर रखा और कहा कि आपका दिल बहुत नाजुक है। मैंने कहा दिल नहीं है, वो तंबाकू की पूड़ी है, क्योंकि दिल भी सरल सरल करता है और तंबाकू की पूड़ी भी सरल सरल करती है। अभी ये नेहा शर्मा दिख रही है, नेहा शर्मा, अब ये नेहा शर्मा जोर जोर से चिल्ला रही है, तो ये सुदेश लेरी जी के साथ फोटो खिंचाने में उतावली हो रही और मैं इसके साथ फोटो खिंचाने में उतावला हो रहा हूँ। भैया समझ ही नहीं रही है, फोटो ही नहीं खिंचा रही है, ये सुदेश जी के साथ में, मैं इसके साथ में, ये ऐसा साथ चलता है। तब 4 पंक्ति कहता हूँ, हम तो सादगी में जीने वाले हैं कि त्याग तपस्या प्रेम हो तो स्वर्ग का सुख यही पा जाते हैं। सहजता के सितारे इतिहास के पन्नों में छा जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ ना हो और सिर्फ सादगी हो तो प्रभु श्री राम भी सबरी के जूते बेर खाने आश्रम आ जाते हैं। तो ये हो जाती है। आप अंग्रेजी को देखो, अंग्रेजी अपन को भैंस को बफेलो बताती है, मेरे हिसाब से गलत है। भैंसे को बफेलो होना चाहिए, भैंस को बफेली।
इस अंग्रेजी ने जिसको स्त्रीलिंग में करना था उसको पुल्लिंग में कर दिया, और जिसको पुल्लिंग में करना था उसको स्त्रीलिंग में कर दिया। अब गधे को डंकी कहती है, गधे को डंका होना चाहिए। तब 4 पंक्ति कहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पे हम घर को अनावश्यक पैसों के खर्च से सजा रहे हैं, गरीबों को अन्न ना देकर हम घर में बैंड बाजे बजा रहे हैं। अरे हमने बच्चों पर अंग्रेजी की छाप छोड़ी है। जन्मदिन के मौके पर जहाँ दिए लगाने चाहिए वहाँ हम दिए बुझा रहे हैं। अंग्रेजी की जगह मेरे गांव में मेरे को 2 लाइन याद हो गई। अंग्रेजी के माँ साहब ने 2 लाइन याद करा दी, द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। अब मैं पूरे गांव में ये 2 लाइन कहता फिरूं, द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। और गांव वाले किसी को अंग्रेजी आए नहीं तो गांव वाले बोले बन्नाट अंग्रेजी बोलता है यार, ये क्या सन्नाट अंग्रेजी बोलता है। अब अंग्रेजी बोलने वाले साहब आ गए, तो अंग्रेजी बोलने वाले साहब आ गए तो वो जिप के सामने खड़ा किया। बा साहब ने कहा कि बोले शंकर सिंह को बुला, बन्नाट अंग्रेजी बोलता है। मेरे को जिप के सामने खड़ा किया और उन्हें साहब ने जिप में से मुंह निकाल के मेरे से पूछा, व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। तो उन्होंने मेरे एक दी खींच के और गाड़ी लेके निकल लिए। तो गांव वालों ने मेरे से पूछा कि क्यों तेरे को तो इतनी अंग्रेजी आती है, फिर तेरे को मारा क्यों? तो अपना कॉन्फिडेंस देखना, अपना जवाब देखना। मैंने कहा मेरे को इतनी अंग्रेजी आती है। तो थप्पड़ में मेरे से यूँ कह गए हैं कि क्यों तेरे को इतनी खतरनाक अंग्रेजी आती है, क्यों गाँव में क्या कर रहा है, चल हमारे साथ शहर है। तो अपनी तो ये हालत है। अच्छा मेरा गांव में क्या है, अभी ये माइक वाले बैठे हैं, एक टिप्पणी मेरे को किसी की याद आ रही है। ये माइक वाले क्या करते हैं कि हल्लो चेक, अपनी नहीं है ये टिप्पणी, हल्लो चेक। यही प्रोग्राम रात की 12 बजे शुरू कर दिया, हल्लो चेक। पत्नी ने एक दी खींच के बोले चेक ही करेगा का प्रोग्राम भी शुरू करेगा।